हेलो गाइस, क्या हाल चाल। मेरा नाम है अभी, आप देख रहे हैं कांस्टेंट स्टडी। इस समय मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ है तो इसीलिए आपको मेरी आवाज़ थोड़ी भारी भारी सी लग रही होगी। और आप बताइए कैसे हैं। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो मैं अभी पढ़ रहा था वो चैप्टर कौन सा है, चैप्टर 3 द ग्लोबल वर्ल्ड। उस चैप्टर को पढ़ रहा था। उस चैप्टर में मैंने कुछ सीखा कि कैसे पुराने ज़माने में लोग ट्रेडिंग करते थे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बाइक्स, कार ये सब लगती थी। तो इसीलिए हम लोग, जैसे अभी हम लोग बाइक्स, कार से जाते हैं, तो उस ज़माने में वो लोग थी। इसीलिए पुराने ज़माने में लोग भी पैदल ट्रेडिंग करने के लिए दूसरी कंट्रीज़ में जाते थे। ट्रेडिंग का मतलब होता है कि पैसा कमाना, जैसे लाइक अ बिजनेस। तो उसी तरह ट्रेडर्स जाके पैसे कमाते थे। और वो लोग अपने साथ साथ कुछ खाने पीने की चीज़ और भी बहुत कुछ लेके जाते थे। जैसे कि कुछ हो गया, फूड हो गया, या कुछ भी हो गया। जैसे पुराने ज़माने में बहुत फेमस होता था एप्पल और फ्रूट्स। तो इसी तरह चीज़ें जब वो लोग दूसरी जगह लेके जाते थे तो वहाँ पे उन लोगों को, वहाँ पे जब वो लोग अपने फ्रूट्स दिखाते थे उनको और उनको उनके साथ शेयर करते थे फ्रूट्स, तो उनको भी टेस्टी लगता था। तो उन्होंने भी सोचा कि अच्छी चीज़ है, हम भी अपना इसका मतलब जैसे फ्रूट्स का पेड़ है तो उसका पेड़ लगवाएंगे। तो इसी तरह पूरे वर्ल्ड में ग्लोबलाइजेशन हो गया। जैसे कि हम लोग कहते नहीं चाय, वो सॉरी नूडल्स है, वो चीन से आई है। चीन से कैसे आई है? पहले चीन में किसी ने बनाई होगी, फिर वहाँ से कहीं और गई होगी, उसके बाद अपने इंडिया में आ गई। और अब अपने इंडिया में सब ठूस ठूस के खाते हैं। तो उन सब बातों को छोड़िए, मैं वही चैप्टर पढ़ रहा था। तो ये आप ज़रूर अपने पढ़ाई करते समय नोट्स ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि नोट्स से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इसीलिए नोट्स बनाना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और आप मुझको कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका सिलेबस कितना कंप्लीट हो चुका है। मेरा तो सिलेबस ये सोशल साइंस में अभी थोड़ा बहुत बचा है, तो समझ लीजिए 100 में से 90% तक का मेरा ख़त्म हो चुका है। 90 क्यों, 80 मान लीजिए, 80 तक का ख़त्म हो चुका है। 20% बचा है, उसको भी कंप्लीट करना है, तो उसको धीरे धीरे कंप्लीट कर रहे हैं। और आप वीडियो को एंजॉय कीजिए। और हाँ, और उसमें, और ये जो द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में एक और चीज़ थी कि जैसे हम लोग को अभी लड़ाई होती है, तो मतलब जैसे किसी से दूसरे देश से अपने देश की लड़ाई होती है, तो फिर वो लोग क्या करते हैं, युद्ध करते थे। तो उस समय वो लोग क्या करते थे कि जैसे हम लोग एक जगह से दूसरी जगह फूड शेयर करते हैं, तो वो लोग डिजीज़ शेयर करते थे। मतलब कि जैसे जैसे आपको एग्जांपल देते हैं कोरोना का। इस समय बहुत फेमस था, वो हुआ था कोरोना हुआ तो क्या है कि चाइना, सब लोग कहते थे चाइना से निकला। चाइना से जैसे कोरोना निकला चाइना से, वो वहाँ के लोग कहीं और देश में गए, वहाँ पे उन्होंने वो कोरोना की डिजीज़ फैला दी। तो उसी तरीके से वो लोग और जगह पे डिजीज़ फैला के वहाँ के लोगों को इन्फेक्टेड कर देते थे। तो आप जाहिर सी बात है, अगर जैसे आप इन्फेक्टेड हो गए, आपकी तबीयत ख़राब है, तो आप तो वीक हो जाएंगे और सामने वाला पार्टी स्ट्रांग हो जाएगा, तो आपको तो हारना ही पड़ेगा उससे। तो इसी तरह वो लोग कंट्री में ये सब करके दूसरे देश को हरा देते थे और उनकी जितनी प्रॉपर्टी थी वो अपने नाम कर लेते थे। बस इस चैप्टर में यही है और कुछ नहीं। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। वैसे भी सीबीएसई ने इस बार बहुत कुछ काट दिया है। इस चैप्टर से सिर्फ 3 टॉपिक आ रहे हैं और इस चैप्टर में ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, बस 1 नंबर या 2 नंबर का आता है इस चैप्टर से। तो आप ज़्यादा मत सोचिए इस चैप्टर को पढ़ने डीपली। बस 1-2 पेज का नोट्स बना लीजिए, इतना सफिशियंट है। आप वीडियो आगे एंजॉय करिए। मैं मिलता हूँ आपको वीडियो में थोड़ी देर बाद।
चोला यो जीवन का टोला जिनको प्यारो अर्थ सो गाइज मैंने इसमें एक और चीज़ पढ़ी सिल्क रूट्स के बारे में। सिल्क रूट्स मतलब जैसे कि जो रास्ते होते थे, जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह जाने का जो रास्ता होता था उसी को सिल्क रूट्स कहते थे। सिल्क रूट कोई एक स्थान नहीं है, सिल्क रूट ढेर सारे होते हैं। जैसे कि बहुत जगह होती है, एक जैसे आपकी कोई कॉलोनी होगी, उसमें आपकी रोड से आपकी कॉलोनी के अंदर आने का एक नहीं ढेर सारे रास्ते होंगे। उसी तरह सिल्क रूट्स भी होते थे कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के ढेर सारे रास्ते होते थे। बस इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ और इम्पोर्टेंट वैसे है नहीं, और इसमें थोड़ी आप बस इसका समराइज़ देख लीजिएगा। ऊपर एक वीडियो देख लीजिएगा दिगराज सिंह राजपूत सर की, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनके नोट्स मुझे अच्छे लगते हैं। बस ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, बस मुझे उनके नोट्स और उनकी वीडियो अच्छी लगती थी तो इसलिए मैंने आपको सजेस्ट किया। अगर आपको अच्छे लगे वीडियो उनके तो जाके देखिएगा ज़रूर। और अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगे और मेरे यूट्यूब वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिले तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, एक और चीज़, आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपका कितना सिलेबस कंप्लीट हो चुका है हर सब्जेक्ट में। तो चलिए आपसे मिलते हैं एक नए और अच्छे व्लॉग में। सो गाइस बाय बाय, अब मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में। बाय बाय।